प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप सभी श्रोताओं को सजन कसाई का एक ऐसा अनसुना सच बताऊंगा जिसको सुनकर आप लोग वाकई में ये बात मानने पर मजबूर हो जाओगे कि आज से पहले इस इंसान के बारे में हमने जो कुछ भी सुना था वो तो एक कोरे झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं था। प्रिय श्रोताओं, इस इंसान का ओरिजिनल नाम तो सजन था, लेकिन आसपास के लोग इसको सदन या फिर सजना के नाम से ही पुकारते थे। तो प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रोता ये सोच रहे होंगे कि आज से पहले जितने भी लोगों ने इस इंसान के बारे में बताया वो सब कोरा झूठ था, तो फिर असली सच है क्या? तो प्रिय श्रोताओं, रहस्य चाहे किसी का भी हो, असली सच्चाई तो तभी जान पाओगे जब संदेश को पूरा और ध्यान से सुनोगे। प्रिय श्रोताओं, आज से पहले तो आप लोगों ने यही सुना था कि सजन कसाई कोई पापी इंसान था और ईश्वर इतना बड़ा दयालु है कि ईश्वर ने सजन कसाई जैसे बड़े पापी इंसान को भी भवसागर से पार लगा दिया। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप लोगों के आगे इस रहस्य के पक्के ठोस सबूत पेश करूंगा कि सजन कसाई किस प्रकार का पापी इंसान था। प्रिय श्रोताओं, आप लोग तो आज से पहले यही सोच रहे होंगे कि सजन कसाई प्रतिदिन पाप क्या करता था, यानी कि बकरे काटता था और मांस बेचता था, यही सोच रहे होंगे। और ईश्वर की शरण में आते ही ऐसे इंसान का हृदय परिवर्तन हो गया और लग गया वो मंडप से पार। अब प्रिय श्रोताओं, मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को पक्के ठोस सबूतों सहित समझने के लिए मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि इस रहस्य में, इस संसार में किसी भी रहस्य को समझने के लिए उसके पीछे छुपे हुए शब्दों के अर्थ जानना अत्यंत ही जरूरी है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि ईश्वर के पास शब्द बाण एक ऐसा कारगर हथियार है जिसको चलाकर ईश्वर ने पूरे संसार को इस शब्दों के जाल में उलझा रखा है। और इन शब्दों के जाल को कुछ चुनिंदा इंसान ही जान पाते हैं। और ये चुनिंदा इंसान वे इंसान होते हैं जो कि ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट या फिर एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। और ऐसे इंसान यानी कि इस प्रकार की लिखावट देकर पैदा किए जाने वाले इंसान ही भवसागर से पार लगते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लो कि सजन कसाई कोई आम इंसान नहीं था, यानी कि ईश्वर द्वारा एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट देकर के पैदा किया गया इंसान था। प्रिय श्रोताओं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ बाबा लोग कुछ असाधारण इंसानों की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाकर इस संसार के भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ईश्वरीय रूपों से प्रीत लगाकर हर कोई भवसागर से पार लग सकता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ होता ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, अब मैं शब्दों के खेल के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर सजन कसाई का सारा असली सच आईने की तरह से साफ साफ दिखाई देगा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि कायदा नामक पुस्तक की असल पढ़ाई कुछ अलग से लिखावट दे करके पैदा किए जाने वाले इंसानों के लिए कुछ और है और आम संसारी लोगों के लिए कुछ और है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से नए श्रोता ये सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे मान ले कि इस संसार में सारा खेल शब्दों का है। तो प्रिय श्रोताओं, यही बात है मेरे अलावा हरियाणा प्रांत में जन्मे मशहूर ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने बताई हुई है। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद जी ने मीराबाई के किस्से में मीराबाई की माँ के जरिए मीराबाई को कायदे की असली पढ़ाई पढ़ने को कहा है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के मैं पहले से ही बहुत से पक्के ठोस सबूत पेश कर चुका हूँ कि श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी ग्रंथावली में जितने भी किस्से पेश किए थे वे सभी किस्से कहानियाँ आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलने के अलग अलग रास्ते हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आम संसारी लोगों और आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलने वाले इंसानों की पढ़ाई अगर एक समान होती तो फिर मीराबाई की माँ उसको कायदे की पढ़ाई पढ़ने पर जोर देती नहीं, यानी कि जोर क्यों देती। और प्रिय श्रोताओं, आम संसारी लोगों और आध्यात्मिक जीवन की असली पढ़ाई अगर एक समान होती तो फिर अत्यधिक आम संसारी लोग कायदे के अक्षरों की पढ़ाई को जानते हैं, वे भी ईश्वर के बारे में जान जाते कि ईश्वर कौन है और क्या है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ।
यानी कि सजन कसाई की असली सच्चाई बताता हूँ कि सजन कसाई कसाई कैसे था और किस प्रकार का पापी था, और क्या सचमुच में ही बकरे काट कर मांस बेचता था या फिर इस रहस्य के पीछे भी कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ था। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को जानने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पापी शब्द, मांस शब्द, बकरा शब्द, सजन शब्द और कसाई शब्द का असल अर्थ बताता हूँ। उसके बाद आप सभी श्रोता अच्छे से जान जाएंगे कि सजन कसाई की असली सच्चाई आखिर थी क्या। प्रिय श्रोताओं, मैं यहाँ पर बताए गए शब्दों में आने वाले एक एक अक्षर का असल अर्थ खोल कर बताऊंगा तो फिर संदेश काफी बड़ा बन जाएगा। इसलिए प्रिय श्रोताओं, मैं यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर केवल शब्दों के ही अर्थ बताता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से सबसे पहले आप लोग सजन शब्द का असली अर्थ जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से सजन शब्द का असल अर्थ ये है, सूर्य के समान शाही और डबल जय जयकार वाला और नल वाला इंसान। यानी कि यही सजन शब्द का असल अर्थ है। प्रिय श्रोताओं, डबल जय जयकार का अर्थ होता है जो इंसान है अपने आप को और अपने पुत्र को भवसागर से पार लगवा दे। प्रिय श्रोताओं, नए श्रोताओं की विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में से बहुत से रास्ते ऐसे हैं जिन पर चलकर इंसान अपनी ब्याहता औरत और बच्चों को भवसागर से पार लगवा लेता है। अब प्रिय श्रोताओं, कसाई शब्द का असल अर्थ जान लो। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से कसाई शब्द का असल अर्थ है वो ये है, भगवान नारायण का शाही ईश्वरीय रूप। यानी कि भगवान नारायण के शाही ईश्वरीय रूप को ही कसाई कहते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग सोच लो कि सजन कसाई किस प्रकार का कसाई था। प्रिय श्रोताओं, असली देवी ज्ञान के अभाव के कारण आप सभी श्रोता तो कसाई शब्द का अर्थ वो कुछ और ही समझ रहे थे। वैसे प्रिय श्रोताओं, नए श्रोताओं का भ्रम दूर करने के लिए ये रहस्य फिर से बता दूं कि इस पूरे संसार में ना तो कोई आतंकवादी है और ना ही जैसा आप आज से पहले समझते थे वैसा कोई कसाई है, और ना ही कोई चोर है और ना ही कोई जार है। प्रिय श्रोताओं, अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को छोड़कर कोई भी जीव जब अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य कर ही नहीं सकता तो फिर जीव अपराधी कैसे हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, सभी जीवों के मन की ड्राइवरी तो आकाशीय तरंगों के माध्यम से ईश्वर के द्वारा की जा रही है और सभी जीव अपने मन के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, और जीवात्मा को पता ही नहीं कि उसके मन की ड्राइवरी कोई और तय कर रहा है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, शरीर तो आप लोगों का है और कोई भी कार्य करवाने का रिमोट कंट्रोल ईश्वर के पास है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार श्रोता अच्छे से समझ गए होंगे कि सभी सांसारिक झगड़ों की असली जड़ कोई और है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग पापी शब्द का असल अर्थ जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से पापी शब्द का असल अर्थ है वो ये है, दोहरी पतंग जैसी उड़ान भरने वाला और आम जैसा मीठा ईश्वरीय रूप। यानी कि दोहरी पतंग जैसी उड़ान भरने वाला और आम जैसा मीठा ईश्वरीय रूप को ही पापी कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि पतंग जैसी उड़ान अत्यधिक आम संसारी लोग भी भरते हैं, लेकिन असली पतंग जैसी उड़ान ईश्वर की नजरों में उन्हीं इंसानों की होती है जो इंसान ईश्वर द्वारा कुछ अलग से लेखे लिख कर पैदा किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, दोहरी पतंग जैसी उड़ान भरने का असली तात्पर्य है वो ये है कि सजन कसाई ने आध्यात्मिक जीवन का एक ऐसा रास्ता चुना था जिस पर चलकर उसका पुत्र भी भवसागर से पार लग रहा था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन पथ के कुछ रास्तों को छोड़कर दोहरी पतंग जैसी असली उड़ान तो बहुत से इंसान भरते हैं। फिर सजन कसाई के नाम के साथ ये पापी शब्द क्यों जुड़ा? तो प्रिय श्रोताओं, इस संदेश को पूरा सुनिए, ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों से ही जान जाओगे। अब प्रिय श्रोताओं, बकरे शब्द का असल अर्थ जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से बकरे शब्द का असल अर्थ होता है
रथ पर सवार पानी के नल के सहारे जीवन व्यतीत करने वाले भगवान नारायण के समझदार रूप। यानी कि रथ पर सवार पानी के नल के सहारे जीवन व्यतीत करने वाले भगवान नारायण के समझदार रूप को ही बकरा कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में पानी के नल का तात्पर्य लिंग और योनि के पानी से है। प्रिय श्रोताओं, सभी संसारी लोग इस पानी के नल के सहारे ही तो जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सब संसारी जीवों में भगवान नारायण के अलग अलग रूप वास कर रहे हैं। और यही बात है भगवान कृष्णचंद्र नारायण हरि ने गीता के उपदेश में भी कही हुई है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि सजन कसाई एक असाधारण इंसान था और ईश्वर के द्वारा एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किया गया इंसान था। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि सजन कसाई ने आम संसारी लोगों में बकरे यानी कि भगवान नारायण के अलग अलग रूपों को काटने यानी कि ऐसे लोगों की टिकट काटने यानी कि मारने का कार्य क्यों किया। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य का तो सीधा सा जवाब यह है कि जब तक किसी भी बड़ी लेख लिखावट वाले इंसान को ईश्वर के द्वारा आध्यात्मिक जीवन के एक सही रास्ते का ज्ञान नहीं दिया जाता है, तब तक बहुत से बकरों यानी कि आम संसारी लोगों के शरीरों के माध्यम से ईश्वर यानी कि भगवान परम शिव जी ऐसे इंसान के साथ परीक्षा के नाम पर खेलता रहता है। बस प्रिय श्रोताओं, कुछ ऐसे ही बकरों से तंग आकर के सजन कसाई ने अपने शब्दों के तीर चलाकर उनकी गर्दन काटना शुरू कर दिया। बस प्रिय श्रोताओं, इसी रहस्य को कुछ बाबा महाराज लोगों ने बकरे काटने के रहस्य को संसारी लोगों के आगे दूसरे ढंग से पेश कर दिया। अब प्रिय श्रोताओं, मास शब्द का असली अर्थ जान लो। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में मास शब्द को ईश्वर किसी भी इंसान की गुरु माँ को मानता है, लेकिन प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से मास शब्द का असली अर्थ है वो ये है, सूर्य की तरह से रोशन और आम जैसा मीठा ईश्वरीय रूप। यानी कि सूर्य की तरह से रोशन और आम जैसे मीठे ईश्वरीय रूप को ही मास कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस मास शब्द को भगवान परम शिव जी ने दो जगहों पर अलग अलग रूप से पेश करवाया है। यानी कि इन्हें प्रचारी महाराज लोगों द्वारा दो जगह अलग अलग रूप में पेश करवाया है। यानी कि जो एक सबसे बड़ी लिखावट वाला इंसान है अपनी मनमर्जी के आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पर चलता है, उसको ईश्वर का तानाशाह रूप मांस खाना कहता है। और प्रिय श्रोताओं, जो इंसान है अपनी मनमर्जी के बताए गए आध्यात्मिक जीवन के एक सही रास्ते पर चलता है, तो फिर ऐसे इंसान को कुछ पाखंडी बाबा लोगों द्वारा शराबी, शबाबी, कबाबी और चोर, डाकू और लुटेरा तक भी कहलवा दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, एक रहस्यमयी बात और बता दूं, ईश्वर द्वारा जब भी पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति विशेष इंसान को एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किया जाता है, तो फिर ऐसे इंसान को तानाशाह ईश्वरीय रूपों द्वारा इतना मजबूर कर दिया जाता है कि ऐसा इंसान अपनी मनमर्जी चलाने के लिए विवश हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, सारा खेल तानाशाह परम शिव जी द्वारा किए जाने वाले पक्षपात पूर्ण रवैये का है। और प्रिय श्रोताओं, जो इंसान कुछ दिन अपनी मनमर्जी चलाकर बाद में ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो फिर ऐसे इंसान के बारे में मांस बेचना लिखवा दिया जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग सोच लो कि सजन कसाई उर्फ सदना या फिर सदन कसाई किस प्रकार का मांस बेचता था। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य जान लो कि ईश्वर किस इंसान को पापी समझता है। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में जो इंसान अपनी मनमर्जी से अपने पुत्र को पार लगाने और एक पूरे परिवार वाला प्रजापति इंसान बनने वाले रास्ते की डिमांड करे, तो फिर ऐसा इंसान ईश्वर की नजरों में पापी इंसान। और प्रिय श्रोताओं, जब खुद ईश्वर की तरफ से किसी इंसान को पूर्ण प्रजापति और पूरा अक्षत्री बनाने वाले रास्ते पर चलाया जाए, तो फिर ऐसे इंसान में कोई दोष नहीं। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि कृष्ण करे तो रासलीला और कोई और करे तो फिर कैरेक्टर ढीला। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण क्षत्रिय बनने वाले ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिन पर चलने वाला प्रत्येक इंसान अपने आप को
और अपनी ब्याहता औरत को और अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को भवसागर से पार लगवा लेता है। फिर ये श्रोताओं, सजन कसाई अगर पापी था तो फिर भगवान गणेश जी भी पापी था। फिर ये श्रोताओं, गणेश जी की गर्दन पर हाथी की जो गर्दन लगाने का मतलब था वो भी यही था कि उसके हाथों को भी भवसागर से पार लगा दिया गया था। फिर ये श्रोताओं, किसी भी जीव के हाथ उसके बाल बच्चे होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में गणेशानंद गिरी बनने वाला रास्ता एक पूर्ण क्षत्रिय बनने वाला रास्ता है। प्रिय श्रोताओं, सजन कसाई अगर पापी था तो फिर भगवान श्याम सुंदर और भगवान श्री कृष्ण और कन्हैया लाल और विश्वकर्मा और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलकर इंसान इस तरह का पापी बनता है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पहले से ही पिछले संदेशों में बता चुका हूँ कि इस संसार का प्रत्येक साधु संत सन्यासी योगी और बाबा महाराज ईश्वर के किसी एक रूप की भक्ति करके ईश्वर का ही कोई न कोई देवी रूप बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आध्यात्मिक जीवन में सारा खेल हिटलर से भी क्रूरता नशा शासक भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी के पक्षपात पूर्ण और छल कपट पूर्ण और इसकी तानाशाही से परिपूर्ण गुलामी भरा जीवन जीने का है। प्रिय श्रोताओं, मैं यहाँ पर मेरा ही उदाहरण दे करके तानाशाह परम शिव जी द्वारा सुझाए गए कुछ घटिया से रास्तों के बारे में बता देता हूँ, जिन पर अगर मैं चलूँ तो फिर भगवान कहे जाने वाले तानाशाह परम शिव जी की नज़रों में मैं सही, नहीं तो फिर मैं इसकी नज़रों में मांस खाने वाला डाकू और चोर लुटेरा और इसके अलावा और भी न जाने क्या क्या। प्रिय श्रोताओं, परम शिव जी के कहे अनुसार मैं अगर अर्जुन या फिर भृगु ऋषि या फिर अयोध्या का रामचंद्र या फिर रावण बनने वाले रास्ते पर चलूं तो फिर तानाशाह परम शिव जी की नज़रों में मैं सही और इसकी सहानुभूति और प्रशंसा के लायक भी, और इसके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर नहीं चलूं तो फिर इसकी नज़रों में गलत। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग जान गए होंगे कि सजन कसाई किस प्रकार का कसाई था और किस प्रकार के बकरे काटता था और किस प्रकार का मांस बेचता था और किस प्रकार का पापी था। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए आज के संदेश की बातें यहीं तक। अगले संदेश में मैं एक ऐसे ईश्वरीय रहस्य का पक्के ठोस सबूतों सहित पर्दाफाश करूंगा। तब तक आप सभी श्रोता मेरे दोनों चैनलों के बाकी संदेशों को सुनते रहिए और ईश्वरीय रहस्यों को जानते रहिए। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि संदेश में बताया गया ये ईश्वरीय सच अगर पसंद आया हो तो फिर इस संदेश को अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं मेरे दोनों चैनल्स पर वो ईश्वरीय ज्ञान बता रहा हूँ जो किसी भी श्रोता ने मेरे अलावा कहीं पर भी नहीं सुना होगा।